आज हमने क्या पढ़ा जी? नाउन। नाउन मीन्स क्या बोला? संज्ञा। ठीक ना? पिछला क्लास में बेसिक बतैले रही, ठीक, जोना में भावेल, कॉन्सोनेंट, सेमी भावेल, अल्फाबेट, ओकरा बाद का कहला है कि पर्सन बतैले रही, ओकरा बाद का कहला है कि नंबर बतैले रही। ठीक है, ये सब बेसिक बतैले रही। तो अब थोड़ा सा हमने क्या आगे बढ़े तो क्या पढ़ा जी? नाउन। नाउन मींस संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? तो बाबू एग्जांपल के तौर पर, सॉरी, डेफिनेशन जो है बुक में, बुक के हिसाब से लेंगे कि आप पहले बताया भी गया होगा आप लोगों को कि संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। लेकिन बाबू दुनिया में जितना भी चीज हम लोग देखते हैं, फील करते हैं, वो सारा चीज क्या है? संज्ञा है। चाहे वो हवा हो गया, चाहे वो बेंच डेस्क हो गया, और जितना भी दुनिया में जितना भी चीज है वो सारा चीज क्या है? संज्ञा। जितना भी आर्टिकल्स है, जितना भी थिंग्स है, वो क्या है? संज्ञा है। ठीक है, आया बात समझ में? चाहे किसी का एक्शन हो गया, चाहे किसी का बिहेवियर हो गया, ठीक है, वो सारा चीज क्या है? संज्ञा है। तो नाउन का डेफिनेशन इंग्लिश में क्या हो जाएगा? तो ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन इज कॉल्ड नाउन। लिखेंगे अ नाउन इज noun is a name of person, place, things, ठीक ना? things, quality, ठीक है, कंडीशन, एंड एक्शन इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा या नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर राम, मोहन, रामायण, ठीक है, गंगा, ठीक है, इलनेस, etc, ठीक है। राम जो हो गया, राम और मोहन जो हो गया, क्या हो गया? किसी व्यक्ति का क्या हो गया? नाम हो गया। राम और मोहन जो हो गया, क्या हो गया? किसी व्यक्ति का नाम हो गया। उसके बाद क्या बोलते हैं? रामायण जो हो गया, रामायण जो हो गया वो बुक का नाम हो गया। किसी का नाम हो गया? बुक का नाम हो गया। ठीक है, गंगा जो हो गया वो क्या हो गया? नदी का नाम हो गया। और जो यहाँ पर क्या है? इलनेस यानी बीमारी, यानी ये कंडीशन को दर्शाता है। किसी को दर्शाता है? कंडीशन को क्या करता है? दर्शाता है। अगर इसी में रहेगा पटना, ये क्या हो गया? प्लेस का नाम हो गया, यानी स्थान का नाम हो गया। आया बात समझ में? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद जो है अब आता है बारी की भाई नाउन कितने प्रकार के होते हैं। मतलब सिचुएशन के हिसाब से नाउन को अलग अलग भागों में क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। सिचुएशन के हिसाब से
नाउन को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। तो मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से, किस इंग्लिश के हिसाब से, मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से नाउन को दो भागों में बांटा गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है? द नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड, द नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड, यानी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसको हम लोग काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा कहते हैं। कौन संज्ञा कहते हैं? गणनीय संज्ञा। अनकाउंटेबल नाउन द नाउन व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब किसी को हम, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी संज्ञा को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। और इसी को काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन करके उसके बाद क्या कर दिया गया है कि अलग अलग भागों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया। अब वहां पर पूछे व्हिच टाइप्स ऑफ काउंटेबल, मतलब ना काउंटेबल नाउन कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। ये क्या हो गया? ये हम लोग का हो गया काउंटेबल नाउन। क्या हो गया? काउंटेबल नाउन, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन में क्या हो गया? देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मैटेरियल नाउन। भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा जो है ये अगणनीय संज्ञा हो गया। बाकी जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और समूहवाचक जो संज्ञा हो गया वो क्या हो गया? काउंटेबल नाउन हो गया ना। लिखेंगे मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। कौन कौन होता है? यहाँ पर देखिए तराजू बना दे रहे हैं, ठीक है। तराजू बना के दर्शा दे रहे हैं। इधर हो गया काउंटेबल नाउन और इधर हो गया अनकाउंटेबल नाउन, यानी इसको हम लोग बोलते हैं गणनीय संज्ञा। इसको बोलेंगे अगणनीय संज्ञा, ठीक है। गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। अब देखिए काउंटेबल नाउन कितना होता है? तो तीन प्रकार का काउंटेबल नाउन होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का, ठीक है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। यानी प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन वाचक? व्यक्तिवाचक, ठीक है। उसके बाद जातिवाचक, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा कर लीजिए, नाम लिखे हैं ना, संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। अब ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। कौन कौन हो गया भाई? यहाँ पर देखिए इसको डंडी निकाल देते हैं, यहाँ बना देते हैं। कौन कौन हो गया यहाँ पर हम लोग का? एक हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक हो गया मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इसको बोलते हैं
द्रव्यवाचक संज्ञा। एक हो गया क्या हम लोग का अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ABSTRACT अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी ये हो गया हम लोग का भाववाचक संज्ञा।